कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। इस पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से और भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना से बचाव को लेकर यूपी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि इस तरह की स्थिति में कोरोना कर्फ्यू के नाम पर नाइट कर्फ्यू कुछ और नहीं बल्कि आंख में धूल झोंकने वाला है। पीठ ने कहा कि हम इस तथ्य से आंख नहीं मूंद सकते कि किंग जॉर्ज अस्पताल और एसआरएन जैसे अन्य अस्पतालों के बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमित होने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री लखनऊ में आइसोलेशन में हैं। यदि लोकप्रिय सरकार की अपनी खुद की मजबूरियां हैं और वह इस महामारी में लोगों का आवागमन नहीं रोक सकती, तो हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। कोर्ट ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से स्थिति और खराब हुई है। यदि चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा और राहत वीआईपी और वीवीआईपी तक ही सीमित रह जाएगी। हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि वह राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि मौजूदा समय के हालात को देखते हुए यदि लोगों को उनके घरों से बाहर जाने से 1 सप्ताह के लिए रोक दिया जाता है तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है और इससे फ्रंट लाइन के स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शिप्रा अंडरपास के पास सोमवार शाम 2 बदमाशों ने सीमेंट कंपनी के अकाउंटेंट से 20 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक कनोडिया सीमेंट में काम करने वाले अकाउंटेंट संदीप इंदिरापुरम के HDFC बैंक से करीब 20 लाख रुपए निकालकर नोएडा ऑफिस ले जा रहे थे। वह अपनी बाइक पर अकेले थे। पीड़ित के मुताबिक शिप्रा अंडरपास के पास अचानक एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया और उनके हाथ से बैग लूटने लगे। उन्होंने बैग नहीं छोड़ा तो एक बदमाश ने हवाई फायर किया। इस दौरान संदीप जख्मी भी हो गए। शाम करीब 4 बजे हुई वारदात की सूचना के बाद इंदिरापुरम और नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन देर तक मामला नोएडा और गाजियाबाद की सीमा में उलझा रहा। जिस जगह लूट हुई वहां गाजियाबाद और नोएडा पुलिस की सीमा लगती है। देर तक दोनों जिलों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी नजर आई। इस दौरान पुलिस कई बार पीड़ित से वारदात स्थल पूछती दिखी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विभिन्न सोसाइटियों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण के स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बढ़ते कंटेनमेंट जोन को देखते हुए गौड़ सिटी 2 को सील कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन समूह में लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। बता दें कि जिले के शहरी क्षेत्र यानी नोएडा में कोरोना का कहर जारी है। बिसरख, दनकौर, दादरी और जेवर ब्लॉक की अपेक्षा शहर में ज्यादा मरीज सामने आए हैं। शहर में स्थित कई हाईराज सोसाइटियां कोरोना के साए में हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमित मरीज में से 39% मरीज नोएडा में पाए गए हैं। जिले में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना का सबसे ज्यादा युवा शिकार हो रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण का खतरा बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों में अधिक रहता है। हालांकि युवाओं की ओर से की जा रही लापरवाही के चलते वह जल्दी बीमार हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में करीब 28,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 20 से 40 वर्ष के बीच 14,680 लोग संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी से 2 दिन पहले ही रामनगरी के सभी मंदिरों के कपाट बाहरी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन के अनुरोध पर मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। स्थानीय लोग भी मंदिर के गेट से वापस लौटा दिए जा रहे हैं। मंदिरों के गेट पर फोर्स तैनात कर दी गई है। सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी राम जन्मभूमि परिसर में बाहरी तथा स्थानीय श्रद्धालुओं के प्रवेश प्रतिबंधित करने की सूचना दी है। उन्होंने भक्तों से घर पर रहकर पूजन करने की अपील की है। बता दें कि नवरात्र की सप्तमी से ही कनक भवन, हनुमानगढ़ी, छोटी देवकाली मंदिर समेत अयोध्या के सभी मंदिरों में प्रवेश पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। 21 अप्रैल को अयोध्या में रामनवमी है और राम जन्मोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के अनुमान से ही प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि जिले में 1500 से ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं।